है बंदगी सा है। मित्रों, सदगुरु कबीर जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं हम लोग कल से। मालूम तो है आप लोगों को, जो पवित्र कर्म करके जाते हैं उसकी पुण्यतिथि होती है। जो अच्छे कर्म करके जाते हैं, जो दुनिया के लिए जीते हैं, उसी की लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। अच्छे कर्मों से पुण्यतिथि होती है। अब जबरदस्ती तुम मनाओ वो बात अलग है, पर सारा अपने घर के लोग अपने बाप की पुण्यतिथि मनाए ये अलग बात है, पर सारा संसार जिसकी पुण्यतिथि मनाए ये बहुत बड़ी बात है। संत खुद के लिए नहीं होते। कहा भी है, हम ना रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव वहाँ शीश दे जो सोचने का फर्ज है। अपने लिए नहीं होते हो। जगाचा कल्याणा संताची विभूति, देहे कष्टवती परोपकारी। जगत के कल्याण के लिए संत की विभूति, जगाचा कल्याणा संताची विभूति, जगत के लिए जीते। जगाचा कल्याण संताची विभूति, देह कष्टवती परो। ये जो शरीर है हमारा खुद के लिए नहीं होता, किसी के काम आना चाहिए। पशु पक्षी मरने के बाद भी काम आते हैं, ये पेड़ पौधे जिंदे में भी काम आते हैं और मरने के भी काम आते हैं। पर हम किसी के काम नहीं आए तो हमारा जीवन नहीं रहा। हाँ, है ना, हमें परोपकार की भावना होगी। मानस में कहा है, परहित तजत, परहित हेतु तजत जे देही, संत ही संत सरावैते। जो दूसरे के लिए अपना शरीर रखता है, त्यागता है, संत भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसा कि गुरु नानक हुआ, बुद्ध हुआ, मीरा हुई, ये दूसरे के लिए जीते हैं। जैसे हमारा जीवन दूसरे के लिए जीना ही सफल है, और दूसरों के हित, दूसरे के परोपकार में लगाना ही अपना हित है। उसको कहा भी है ना तुकाराम जी ने, आप लिया हिता ऐसे जो जागिता, धन्य माता पिता तया जिया। अपना हित करना वोच नहीं है, अपने लिए खाना, अपने लिए कमाना, सिर्फ उसको तो स्वार्थी हो गया। ये जीवन किसी के लिए, किसी के सेवा में आना चाहिए, ये अपना हित ते करावे देवाचे, हित ते करावे देवाचे चिंतन। सब में तो देव भरा हुआ है ना, सभी जगह है, सभी प्राणियों में है। उनके प्रति उदार भाव हो, उनके प्रति कल्याण की भावना है, और जिसके प्रति परोपकार नहीं है उसको कहा है, जासी न करे उपकार तो ची जाना वे गवार। जासी न करे उपकार तो ची जाना वे गवार। जासी जासी न करे उपकार तो ची जाना वे गवार। जासी न करे उपकार तो ची जाना वे गवार।
हंसी न करे उपकार, जिसमें उपकार की भावना नहीं है उसको गवार कहा गया है। हमें गवार में गिनती नहीं रखना है अपने को, हमें उपकार करना चाहिए। देह मिली तो भजन कर, द्रव्य मिला कुछ दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ले। सदगुरु कबीर जी कहते देह मिली तो साहिब का भजन करना, देह मिली तो भजन कर, द्रव्य मिला कुछ दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ले। और जीवन का फल इसी तन में संभव है, क्योंकि ऐसा तन दूसरा होता नहीं। नर तन सम नहीं कवन ही देही, नर तन के समान दूसरा तन नहीं है। जीव चराचर जहां तक जी, नर्तन के समान दूसरा तन नहीं है। ये नर्तन जितने भी जीव हैं इसकी योग्यता प्राप्त कर नहीं सकते। अगर छूट गया तो कहत कबीर पाछे पछतइयो, अरे या घर से जब वा घर जइयो, बाद में पछताना होगा। इसलिए अच्छे काम अभी ही बना लो, और अभी नहीं बनती तो फिर कभी बनने वाली, अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी, अभी ना बनी तो कभी ना बने, अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी, अभी ना नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता, अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी, अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी, नर्तन बार प्यारा शब्द है, महापुरुषों का भजन है। हीरा सजन क्यों व्यर्थ गवायो, हीरा सजन क्यों व्यर्थ गवायो। हीरे समान तन है, हीरे का भी मूल्य है, पर तेरे शरीर का मूल्य नहीं है, अमूल्य है। हीरा सजनम क्यों व्यर्थ गवायो, हीरा सजनम क्यों व्यर्थ गवायो। ना सत्संग कियो हरि गुण गायो, ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। जननी तुझे फिर से, जननी तुझे
कभी ना जनेगी, अभी ना बनी तो कभी ना बने, अभी ना बनी तो कभी ना बने। जननी तुझे कभी ना जनेगी, जननी तुझे फिर से कभी ना बनेगी, अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी, अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी। जननी तुझे, प्रिय सज्जनों, माता बहनों, बेटियों, तुम्हारे माँ ने तुमको 21 बार पैदा की है, दोबारा नहीं कर सकती। दोबारा करेगी तो तुम्हारी बहन होगी या तुम्हारा भाई होगा, परंतु तुमको दोबारा जन्म दे नहीं सकती। ये पक्की बात है कि नहीं? जननी तुझे फिर से पैदा ही नहीं करती। फिर ऐसा कहता है ना, बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा, पैदा होएगा तब ना, क्या देखेगा। तुलसी गुरु प्रताप से ऐसी जान पड़ी, नहीं भरोसा श्वास का, आगे मौत खड़ी। तुलसी गुरु प्रताप से ऐसी जान पड़ी, नहीं भरोसा श्वास का, आगे मौत खड़ी। आगे मौत खड़ी है, तो अभी नहीं बनी तो कभी नहीं बन सकती। अभी इसी वक्त अपनी बना लो, संतों के संग में जाके बना लो। दुर्मति छोड़ के कबीर जी कहते सुमति में आ जाओ, तेरा फायदा ही होगा, नुकसान मत नहीं हो सकता, क्योंकि जननी तुझे फिर से कभी ना जनेगी। ये पक्की गारंटी है ना। एक आदमी मेरे मंच के सामने आया था, कहता है गुरुजी मैं अगले जन्म में आदमी बनूंगा कि नहीं। तो मैंने बोला अभी क्या है तो कोई बोधा है, बोधा? पहले अगले जन्म में क्या बनूंगा, ऐसा कहता है। तो एक मेरे साथ साधु बैठा था, वो कहता है अभी बोधा है क्या तू, नंगर झिकता है। श्री सद्गुरुदेव कबीर जी ने कहा भूत भविष्य को देव बिसराई, और वर्तमान को बर तो भाई। बुद्ध भी छोड़ो, भविष्य भी छोड़ो, और वर्तमान में जियो, क्योंकि अच्छा काम कल पे मत छोड़ना। उद्या कराया छे आज करा खाई, उद्या कराया छे आज करा खाई, उद्या कराया छे आज करा खाई। उद्या कराया छे आज करा खाई, भरोसा नाही ग आयुष्याचा, भरोसाची नाही आयुष्याचा, भरोसाचा नाही ग आयुष्याचा, भरोसाचा नाही ग। कितना प्यारा शब्द है कबीर का। नहीं भरोसा श्वास का, आगे मौत खड़ी खड़ी। इसलिए कबीर जी कहते हैं श्वास श्वास पर नाम ले, बिरथा श्वास मत खोए, और ना जाने कहीं श्वास में अवन होए। श्वास श्वास में हरि नाम ले, साहिब नाम ले, तेरे को जैसा लगता है वैसा नाम ले, तेरे को जो पसंद है। हरि नाम है, सदगुरु नाम है, सभी, चाहे साहिब नाम है, साहिब, हरि, गरीब, निवाज, सभी एक ही शब्द हैं। श्री नहीं तो ये मत सोचना ये साहिब वाले हैं, ये गुरु वाले हैं, ये जय हरि वाले हैं। ये ठीक दृष्टि नहीं है। तो तुकडदास ने कहा है हर देश में तू
हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू ये। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक। ताड़ वाले, ये कोने ताड़ वाला इधर कहाँ गया तुम्हारे का? क्या नाम है उसका? देवेंद्र, तू ताड़ बजाते काय को चले गया इधर का? में तू, हर तेरे टुकड़ोदास कहते हैं, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू, तू सत्य सत्य ज्ञानी का भेष धर के दुनिया भर जा रहा है। कबीर जी ने कहा है, चित्तानंद धन विश्व में व्यापी रहे सब ठोर, और सो गुरुमूर्ति रूप धरी प्रगट भये नहीं और। कबीर जी का दुआ है, चित्तानंद धन, सचितानंद धन, चित्तानंद धन विश्व में व्यापी रहे सब ठोर, सो गुरुमूर्ति रूप धरी प्रगट भये नहीं और। गुरु के रूप में वो सत्य जो है, कभी है ना, शनिचर साहब में आया, ज्ञानी साहब है ना, वो सत्य कई जगह कई भेष में, कोई सफेद पहनता है, कोई भगवान पहनता है, वो सत्य कई लोगों में समाया हुआ है। सिर्फ भारत में ऐसा मत समझना,
समझ में आई ये बात है? वो चित्तानंद धन विश्व में वो परम पिता जो सत्य है वो ज्ञानी के रूप में धरती पे आता है और लोगों को समझा के जाता है। ये मत समझना कि मेरे देश में ज्ञानी पैदा होता है। श्री सद्गुरुदेव की। यानी वो सत्य ईसा में आया, राम में आया, कबीर में आया। जो ज्ञानी है ना दुनिया में, संसार में 40 महापुरुष है, उन सब में आया। उसके भेष अलग हो सकते हैं पर उसका ज्ञान एक ही है। मनुष्य का कल्याण करने के लिए बात एक होती है। इसलिए कहा चींटी से भी अणु परमाणु बना, चींटी से अणु परमाणु बना, कई जीव जगत का रूप लिया, जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, हर देश में तो हर तेरे नाम अनेक तू एक ही है, हर देश में तू हर तेरे नाम बोलिए सद्गुरुदेव की। तो ये सत्य में, सत्य सभी में नहीं आता। सत्य तत्व जिसको अपन विचार और करुणा कहते हैं, सभी में नहीं। सब घट में वही है। सब घट मोरे साहिया, सूना घट न कोय, पर बलहारी वा घट की जा घट पर घट हो। वह तत्व उसी में आएगा जिसमें किसी प्रकार का दुर्गुण नहीं होगा, अहंकार होगा, वहां नहीं आएगा। क्योंकि कबीर जी कहते हैं मैं हूं तहां हरि नहीं, हरि तहां मैं नाई, और प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। मैं हूं तहां हरि नहीं, सब में है हरि, सब में है साहेब, सब में है, पर बलहारी उस घट की जिस घट में प्रकट हुआ। गुरु नानक में हुआ, मीरा में हुआ, तुकाराम में हुआ, कबीर में हुआ। श्री सद्गुरुदेव ने तो जितने भी भजन करे उस प्रभु के, उस साहिब के, सबको सब में नहीं आता और सबको मिलता भी नहीं। इसलिए तो गुरुदास कहते हैं ईश्वर भजन तुम्हारा सब लोग गा रहे हैं, ईश्वर भजन तुम्हारा सब लोग गा रहे हैं। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की। सब लोग गा रहे हैं, ईश्वर भजन तुम्हारा सब लोग गा रहे हैं। ईश्वर भजन तुम्हारा सब लोग गा रहे हैं, पर बिरले को पा रहा तू, सबको मिला नहीं है। बिरले को पा रहा तू, सबको मिला नहीं है। ईश्वर भजन तुम्हारा सब लोग गा रहे हैं। आहा, सब लोग गा रहे हैं। सद्गुरुदेव की। ईश्वर भजन तुम्हारा सब लोग गा रहे हैं, पर बिरले को पहरा तो सबको मिला नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है मोहन साहब जी बिरला भजन करता होगा, बाकी सब गाना गा रहे हैं। श्री सद्गुरुनाथ
बिरलाज भजन करता होगा, बाकी सब गाना गा रहे हैं। भजन का मतलब होता है किसी दुखी को देख के दुखी होना, सुखी को देख के सुखी होना। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख यही तो भजन है। यही तो भजन कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं। यदि हम लोग भजन करते हुए मंदिर में जा रहे हैं, अगर रास्ते में कोई दुखी मिल गया तो उसको पहले उठाओगे कि भजन करोगे? पहले उठाओगे कि भजन करेंगे का? उठाएंगे, और उसको उठाएंगे नहीं, तड़प रहेगा, पानी या भूख से प्यासा रहेगा तो उसको उठाना पड़ेगा। यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, जहाँ देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं। उठाने के पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने के पहले मैं स्वयं गिर न जाऊं। यानी वो उठाने के पहले अगर तूने नहीं उठाया तो तेरा भजन बिगड़ा। उठाने के पहले से ये खुद गिर गया है, उठाने के पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने से पहले मैं स्वयं गिर न जाऊं। रोता है वो तेरे मन में रुदन है, रोता है वो तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, यही तो भजन है।
जाते हो, कहीं जाते हो, अच्छे कामों में जाते हो, कोई गिर गया तो उसको पूछो, रास्ते में काटे है तो उसको उठा दो। भजन यही छे, नहीं तो बिगड़ा। मंदेरी बसोनी नाखना दाबावे, त्यापेक्षा मार्गाचे काटे उछलावे। यही तो भजन है। और नहीं तो भजन गाओगे और किसी के सुख दुख में काम नहीं आओगे। भजन बिगड़ा। कबीर जी कहते हैं, संज्ञा सुमरनी आरती भजन बरोस दास, मनसा वाचा कर्मना जब लक घट में श्वास। श्री सद्गुरुदेव की मनसा वाचा करना जब लक घट में श्वास। कितने ढंग से जगाते हैं लोग, जगाते हैं किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जगाते हैं। और आप अपना धन मन तन लगा के लोगों को जागृति के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम नहीं जागे तो, और जागृति यही है, तुका मने मना पाही जे अंकुशा। मन अगर इधर उधर भटकता है, उस पे अंकुश रखे, उसको नियंत्रित करे, ये जागृति। आज जागृति करे और कल के सोओगे क्या? अखंड जागृत। तुका मने मना पाही जे अंकुश, नित्य नवा दिस जागृति चा। हर दिन जागृति का करे, हर दिन जागृति का हमारा जीवन, हमारा दिन हर दिन जागृति का होगा। लोगों के काम आना। श्री सद्गुरुदेव की, है ना, कितने ढंग से संत लोग जगाते हैं, समझाते हैं। शरीर की क्षणभंगुरता के देखते हुए जगाते हैं, है ना। कई दुर्गुणों में अगर अंधेले में बंधा हुआ होगा, जैसे इधर से सूरज निकलता है, सूरज निकलने के पहले तुम कोतरी में ढक्कन डाल के रहोगे और शाम हो जाएगी और कहोगे भाऊ आज दिवस निकला करना आएगा। सूरज निकलने के पहले कोतरी जी, ढोला भी रहता है वो कमची का, वहां जाके चुप और ढक्कन लगा दोगे और शाम को कहोगे आज दिन निकला कि नहीं। दूसरे से पूछो अरे आज दिन निकला कि नहीं, वो कहेगा निकला पर तू अंधेले से निकला नहीं। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। अंधेले में रहेगा, इसको कबीर जी ने कहा है, कर ले आप निबेरा रे बंदे, कर ले आप निबेरा, कर ले आप निबेरा रे बंदे, कर ले आप निबेरा। आप जियत लखू आप ठोर करू, आप मुए कहा घर तेरा रे बंदे, कर ले आप निबेरा, कर ले आप निबेरा रे बंदे, कर ले आप निबेरा।
कबीर जी कहते हैं जैसे वो कोतरी में बंद था ना, वैसे हम अज्ञान में बंद होके अगर रहें तो कबीर जी कहते हैं अपना निबेरा मतलब अपना छुटकारा कर ले, खुला हो जा। श्री सदगुरुदेव की कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर करूं कि तेरा ठिकाना कहाँ है, तो समझ कि तेरा ठिकाना कहाँ है। आप जियत लख है न जीते जी समझ ले, जीवन का ज्यादा भरोसा नहीं है। मुझे कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं, यह अवसर बार बार इस प्राणी को मिलता नहीं। यह अवसर ये नर शरीर का अवसर और मिला है तो संतों की बातें नहीं सुनता, उनकी बातों को पीठ फेर के कहीं चले जाता है। ऐसे को कहा है तुकाराम ने, दोन दिवसाचा पाऊना काये चालसी उताना, दिवसाचा पाऊना काये चालसी उताना, दिवसाचा पाऊना रे काये चालसी उताना, दोन दिवसाचा पाऊना रे काये चालसी उताना, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कितना ढंग से समझाते हैं महात्मा तुकाराम जी। 2 दिन का तो बिजवान है पर काय को उताना चलता है ना आड़वा चलता है। श्री सत्य यानी वो जगा रहा है कि जगा रहा है, जगाता जगाते हुए कहते हैं बालू के घरवा में बैठे रेत के मकान में बैठा है, बालू के घरवा में बैठे चेते नहीं अयाना, कहें कबीर ये राम भजन बिन बूढ़त बहुत सयाना। रेत के मकान में बैठ के, रेत का तो मकान है, कितने दिन रहेगा, कितने दिन रहेगा रेत के मकान में। श्री सत्य इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कबीर जी कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे फिर पाछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पाछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पाछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे। प्यारे सज्जनों सुनो, कबीर जी कहते हैं नाम हरि का, कहने का सिद्धांत यह है बेटियों, संत जो बताते हैं उनकी बातें मानना। जिसने भी संत की बातें माना उसका जीवन बिगड़ा नहीं। संत के बातों को फेंका कि आपका जीवन बिगड़ा। संत के बात को जो धारण किया उसका जीवन सही चलता है। संत के शब्द को आपने त्यागा
तो तुम्हें दुनिया त्यागने में ज्यादा देर करेगी नहीं। ये पक्की गारंटी। कबीर जी कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंद फिर पाछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। जपने बंदे, फिर पाछे पछताएगा। नाम हरि का जपने बंदे, फिर पाछे पछताएगा। नाम हरि का जपने बंदे, फिर पाछे नाम हरि का जपने बंदे, फिर पाछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान है क्या? तू कहता है मेरी काया, काया चांद सा सुंदर ये तन तेरा, चांद सा सुंदर ये तन तेरा रे माटी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। नाम हरि का जपने बंदे, फिर पाछे पछताएगा। नाम हरि का जपने बंदे, परंतु इसका भी मतलब होता है, मात्र हरि 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 से नहीं होता। हरि जपने का मतलब अलग होता है। श्री सद्गुरुनाथ आवड़ी ने भावे हरि नाव, तुझी चिंता त्यासी सर्व। है ना भैया? तुझी अगर इच्छा से अपने आत्मा से उसको जपता है, हरि हरि तो बात अलग है, हरि भी कहेगा। और अपने धुरे की तुअर छोड़ के दूसऱ्याची धुऱ्याची तुअर बुरी, हरि बिगड़ला, हरि नाम बिगड़ा। श्री सद्गुरुनाथ महाराज कितने ढंग से महापुरुष समझाते। उनके एक एक अनमोल शब्द है, उनके एक एक अनमोल शब्द है, उनके शब्दों का कोई मोल नहीं है, अनमोल है। इसलिए तो बताया गया कि उनके शब्दों को जिसने त्यागा उसको दुनिया त्यागने में देर करती नहीं। और उनके शब्दों को धारण किया, उनके शब्दों को गठरी बांधा, तो तेरी चीजें अलग है। श्री सद्गुरुनाथ मीरा ने बांधी गठरी। मीरा ने उस हरि नाम की गठरी बांधी। वो गठरी कोई चोरता नहीं, खर्च गए कहीं चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने सलिक नाम रतन। उसके पास देना, नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो। नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो।
राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। हमने तो इसी जन्म में हमारे बाप ने बना के रखा था, उसी पे इतरा रहा है आदमी। पर वो संतों के पास वो पूंजी है, कभी खर्चोगे तो नहीं घटती, बढ़ेगी। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ऐसा है। मीरा का भजन है, नाम रतन धन, नाम रतन धन। श्री सद्गुरुदेव की ये नाम रतन धन ज्ञान धन। श्री सद्गुरु पहली बात समझे कि नाम क्या है, किसका नाम लो। कबीर जी ने कहा है श्वास श्वास पे नाम ले। साहेब मोहन साहब, नाम क्या है? नामा मने नाम सोहम अविनाशी। अविनाशी का नाम है बेटी। तुम नासवान हो कि अविनाशी हो? तुम नासवान हो। तुम नाश आज तक क्या किए तुमने? इनको पूछता हूं तुम अविनाशी हो कि नासवान हो? अविनाशी कहते हैं। नासीवंत तुम्हारा शरीर है, तुम तो अविनाशी हो। नाशी हो कि अविनाशी हो? अब अविनाशी हो। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की है ना। नाम क्या है? तुम स्वत नाम हो, तुम खुद नाम हो। श्री सद्गुरुनाथ महाराज नामा मने नाम सोहम अविनाशी। जैसे बेटा हम अपने से भगवान अलग जानते हैं ना, वो अविनाशी है। अविनाशी तुम भी अविनाशी है। अपने स्वरूप में रहना ही राम नाम धन को पाना है। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की है ना। ईश्वर और तुम में कोई अंतर नहीं है। जैसे देखो
सजना हम तुम एक है, कहन सुनन को दोए, मन को मन से तब लिए, दो मन कभू न होए। जिसको भज रही हो ना बेटी, वो तुम हो, कुछ नहीं मिलेगा कहीं। सजना, साजन, साजन कहते हैं ईश्वर को। सजना हम तुम एक है, कहन सुनन को दोए, मन से मन को तौलिए, पर दो मन कबू न हो। अपने से अलग समझते उसको, पर वो तुम हो। तो कड़िया कहे अवरन कोई दिखा, बस तू और मैं सब ये हर देश। इसको जरा कम देना था भाग। समय तेरे नाम अनेक तू ये कही, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू ये कही है, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे कितना प्यारा शब्द है। ये बातें समझना बेटी, वह तुम ही हो, नाम तुम हो, तुम नामी हो। कितना प्यारा शब्द है। मीरा सत्संग में गई, उसको कोई राम कहता है, उसको कोई नाम कहता है। हर देश में तू, हर देश लगा दो, तेरे नाम अनेक तू ये कही है, हर देश में तू, हर देश में तेरे नाम। बैठो ना। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू ये कही है, हर तो कड़िया कहे और न कोई, जिस नाम का भजन गाता है तू भी वो छे। श्री सतगुरुदेव आप ही आया, आपसे भुला तू आप ही आप, और जाको खोज तो फिरे सो तू आप ही। पर ये कहाँ कहाँ मिलेगा? कोई सजना कहते हैं बेटी, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, और खुसरो ने सजना कहा है। और मीरा ने क्या कही है? प्रीतम कही है। उसको कोई पति कहते हैं। पति और नवरे में अंतर होता है। पति के साथ लगन होती है और नवरे के घर वाले के साथ लगुन होती है। फर्क इतना है। श्री जैसे राष्ट्रपति, भूपति, श्री सदगुरुदेव, पति अलग चीज है ना। पति जाके सर मोर मुकुट सोई पति होई, दास मीरा लाल गिरधर और नहीं कोई। पर उसको पाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? कबीर जी मीरा ने कहा है, जो प्रेम गली में आए नहीं मेरे राम, जो प्रेम गली में उठेगा तो उठाना, नहीं तो वो उठा लेगा। जो प्रेम गली में, प्रेम गली यही है बेटा, है कि नहीं? प्रेम गली का गारगुर देखने की गली है ये झगड़ा करने की गली है क्या? प्रेम करना, सब संसार से प्रेम करना। प्रेम बिना जीवन अधूरा है, प्रेम बिना राम मिलता नहीं। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं
प्यारे सज्जनों, प्यारी बेटियों, प्रेम गली में मीरा गई, कबीर गया, गुरु नानक गया, तुकाराम गया, एकनाथ गया, सभी संत गए। कहाँ तक कहा जाए, महाराज भी अभी प्रेम गली में है। जो प्रेम किसी से किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली, ताली बजाओगे, आए प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्यारे सज्जनों, प्यारी बेटियों, प्रेम गली राम मंदिर में लगती है, हनुमान मंदिर में लगती है ना। जब तक भजन कीर्तन होते हैं, हम पूजा करते हैं, पूजा करने जाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, पर घर में आके भगवान के मार्ग से चलते नहीं। भगवान साहेब कहो या शिव कहो, मंदिर में नहीं होता, और वो मंदिर में है पर उस मंदिर में आप जाते नहीं। शिव कहाँ है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। हक उठाए पुरी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। सदा निवास करता है वो, सदा वसंतम। मैं सदा बसता हूँ, कहाँ बसता हूँ? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी। ये वेद वाक्य है बेटी, वेदों का वाक्य है। आरती के बाद ऐसा लगाते हैं ना, पानी और कपूर जलाते हैं, वो हर संतों के शब्द ज्ञान है। शिव कहाँ है? हृदय में है। और ढूंढते कहाँ है? तो गाय मुख, इधर उधर ढूंढते हैं। मोहे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोहे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे नाम काशी कैलाश में। तो वो कहाँ है? कभी किसी ने तुमसे पूछ लिया? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। इतना बड़ा प्रभु तुम्हारे पास है, पर क्यों पता नहीं लगा? क्योंकि जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने।
रामायण में है, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में एक है, नमो आदि रूपा ओंकार स्वरूपा, अन विश्व जिया रूपा पांडुरंग। सब में ईश्वर है। हम वेद पढ़ते हैं, ये वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े वेद करे। भगवान की गाथा पढ़े, भगवान का हरिपाठ पढ़े, भगवान के ग्रंथ पढ़े और मनुष्य मनुष्य से भेद करे, मनुष्य मनुष्य से भेद करे तो कैसे होगा? उससे अभेद रहना चाहिए। तोहा विठ्ठल बरवा, तोहा माधव बरवा। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और वेद करे। उनमें निर्मलता नहीं आई, उनमें निर्मलता नहीं आई। चाहे जितना कोई ज्ञान कहे, मेरे राम, चाहे जितना कोई ज्ञान पढ़े, भगवान को पाना क्या जाने। चाहे जितना कोई ज्ञान पढ़े भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली आया नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या अरे बेटा, पिला दुपट्टे वाला इधर आना। वहां तुम कुछ कह रहे हैं, उस अक्षय कहाँ है? कहाँ है? उधर छुपते हो, इधर क्यों नहीं आते? प्रेम गली में इधर आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। जो प्रेम गली जो प्रेम गली में नहीं आया, इंसान से और प्राणी से प्रेम नहीं करता, इनसे दुश्मनी करेगा, पत्थर पूजेगा, मिट्टी पूजेगा। खैर कोई बात नहीं, पूज, पर जिसमें साक्षात परमपिता परमेश्वर रहता है, उससे तो प्रेम कर। भक्ति करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, है ना? गड़बड़ काम करेगा, 10 लीटर में 5 लीटर पानी डालेगा, पर भगवान से प्रेम करने में कहाँ का पानी डालेगा? ऐसा ही है बेटी संसार में। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। मीरा का भजन है ये भजन मीरा का है। भक्ति करता है, 8 लीटर में 10 लीटर पानी डालता है और कहता है, मैंने कसम धर्म की खाया भाई ने, तूने सच्चा धर्म नहीं जाना। टुकड़ोदास ने कहा है। भगवान की भक्ति करता है। क्या भगवान जानता नहीं तू कितना अच्छा या कितना बुरा नहीं? देवाले माहित नसे का पुरी आहे, काउन की देव तुझ्या जवड़ी आए, तुझा देव तुझ्या पासी। तुम जो भी करते वो सुनता है,
चींटी के पग घुंघरू बांधे वो भी अल्लाह सुनता है। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया अक्षय का लड़का ये जग माया में अंधा है, ये जग अंधा है। अंधे ने प्रभु को जाना नहीं, अंधे ने प्रभु को, आवाज आ रही, जाना नहीं वो रूप बताना, क्या जाने जो प्रेम गली में गाया नहीं, प्रियतम का ठिकाना, क्या प्रिय सज्जनों, जिसकी हम पूजा करते हैं बेटी, जिस प्रभु की पूजा करते हैं उसके प्रति जिसका भजन करते हैं, है ना, जिसका भजन करते हैं और भजन प्रेम से होता है। प्रेमा विन भजन नाका विन मोती, अर्था विन पोती वाह चुकाए। जिस ईश्वर को हम प्रेम करते हैं वो सबके सब में है, उनके प्रति प्रेम नहीं है, पर मीरा को था। जिसके दिल में ना दर्द हुआ, जिसके दिल में ना दर्द हुआ, जिसके दिल में ना दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने, वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, मीरा है दीवानी, मीरा का पद है। मीरा ऐसी भक्ति करती थी, ऐसा राम नाम बसती थी। कंठी प्रेम दाटे नैनी नीर लोटे, हृदय प्रगटे। जिसकी भक्ति कर रहा है उसके लिए वो रोती है। कितना प्यारा शब्द है, जिसके दिल में ना दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली, जो प्रेम गली में आएगा वो किसी से द्वेष नहीं करेगा, प्रेम करेगा। ये भजन है
और ये भक्ति। श्री सद्गुरुदेव इस तत्व को जानो, ईश्वर अलग नहीं है। हर प्राणियों का घर, हर प्राणियों का शरीर देव का मंदिर है बेटा। इस मंदिर की अच्छी धुलाई करना, इस मंदिर की हत्या मत करना। ये मंदिर हत्या करने लायक नहीं है, पर वो लोग हत्या करते हैं जिसमें शराब पी के इसको नाश करते हैं। ये मंदिर देवता का मंदिर है। देह देवाचे मंदिर, तिथ आत्मा परमेश्वर। देह देवाचे मंदिर, देव है अने देव तुझा है, देव तुझे है। अगर देव के लक्षण अगर तेरे में आ गए तो तुझे देवता करके पुकारेंगे। पर वो मार्ग से चलना पड़ेगा। 4 मार्ग है, जल मार्ग, थल मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग। और इसके ऊपर एक मार्ग है बेटी, जिसको सतमार्ग कहते हैं। और जो सतमार्ग से जाता है वो सत्य ही में समाता है। कबीर जी ने कहा है, सतमार्ग से जो जन जाई, कहें कबीर सतवाई समाई। और इतने बड़े सत्य को नहीं पहचाना कि मुझे जो मिला है वो देव का मंदिर है, असली मंदिर ये है। सदा बसंतम हृदयारविंदे, इससे सिद्ध होता है कि नहीं असली मंदिर है। श्री सद्गुरुदेव की इस मंदिर की पूजा करना, सवेरे उठ के पूजा करना, सवेरे उठ के बिस्तर पर चाया वो फलानी चाया सुलो भाई जनमत की है। जैसा तो दुनिया से आया, दुनिया में आया तो तेरे माँ ने मुंह में निफल डाली, दूध का मुंह निफल डाली, और अपने घरवाले के हाथ से पैट को बुलाता है, चाय पी सिजला का, मुंह नहीं धोया, दातुन नहीं कहने पी डाल। श्री सद्गुरुदेव की कितना बड़ा अंधापन है। संत बताते हैं, संत विश्वास करने लायक है लड़की दुनिया में। संताची पाई हमारा विश्वास, संताची पाई हमारा माता बहनों, बेटियों, ये जो कार्यक्रम है जागृति पे, जागना, अपने हित के लिए जागना। ध्यान रहे तुमसे तुम्हारा अनहित ना हो। मैं कई दिनों से बता रहा हूँ कि अपने लिए जाग सकता है मनुष्य। श्री ये भी भगवान पे छोड़ोगे तो तुम कब करोगे। ये ठीक है कि कितना जीना तुम्हारे बस में नहीं है, पर कैसा जीना तुम्हारे बस में है। पर ये भी भगवान पे छोड़ोगे तो कैसा होगा। श्री है ना, ऐसा अवसर पाकर, जैसे ऐसा इतना सुंदर अवसर पाके अगर ये अवसर को खो दिया तो धोखे में खोय दियो रे उम्र सारी, धोखे में
खोए दी। धोखे में गवाने की चीज नहीं है ये। मने नर हरि सो नार ऐसा नर तन्ना ए नार। मने नर हरि सो नार ऐसा नर तन्ना ए नार। नरहरि ने कहा कि ऐसा तन बार बार मिलने वाला नहीं है। अगर इससे अच्छा कार्य करे तो इसकी भी पुण्यतिथि और मंदिर भी बनेंगे। इसकी भी पुण्यतिथि होगी और मंदिर भी बन सकते हैं। और नहीं तो 13वीं का भात खाएंगे और भूल जाएंगे। पर ये महापुरुष के सत्संग का भात खाने के बाद भी नहीं भूलते कबीर को। अगर धोखे से एक बार ब्रेक लगा तो कबीर पुण्यतिथि कब है करके पूछेंगे लोग, है ना? अपने बाप की पुण्यतिथि कोई नहीं पूछेगा, पर संत की कब पुण्यतिथि ये पूछेंगे। ये शरीर इतना प्यारा है, अनहेंदड़ा भी उतना चाहिए। आंखों में मैल, मुंह में मैल, कान में मैल, रोम रोम में पसीना आएगा तो मैल। इसकी पप्पी लेओगे क्या? यहाँ से चमड़ा निकालेगा कोई तो? श्री सद्गुरुदेव की। मगर अच्छा कर्म करेगा तो तुम्हारा शरीर भी तीर्थ बन सकता है। अच्छे कार्य करोगे, किसी के घर में जाओगे तो आरती निकलेगी ना, तुम्हारे चरण में पानी डाल के पिएंगे। अब वो शरीर तीरथ तो हो गया ना, हो कि नहीं बेटी? तीरथ हो गया है, तीरथ है। सेतु बंद वाराणसी अवगे तीर्थ पाया पासी। बंद वाराणसी अवगे तीर्थ पाया पासी। बंद वाराणसी अवगे तीर्थ पाया सेतु बंद वाराणसी। सेतु बंद वाराणसी। सेतु बंद वाराणसी। सेतु बंद वाराणसी। सेतु बंद वाराणसी अवगे तीर्थ पाया पासी। सेतु बंद वाराणसी अवगे तीर्थ पाया पासी। पाया पासी त्याजे तीर्थापुरी। जो सज्जन हो, संत हो, सात्विक हो, सर्वाच्याच पायाचे पास नाही। घोरपड भी खायल ते त्याच्याच पायापाशी राहतील का? श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। शराब पीने वाले के पैर के पास रहेगा क्या? नहीं रहता। तीर्थ गुरुजन के पैर में है। नित्य ज्ञान की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सुख केवल गुरुदेव आपके। इसलिए बेटियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, दोबारा आता हूँ कि नहीं आता? दोबारा अभी कटंगी जाऊंगा, आता हूँ कि नहीं आता? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं। भरोसा है इस जिंदगी का,
किसका दी है लड़की? सब जीना चाहते हैं, सब जीना चाहते हैं, जीना कोई मरना चाहता है, सब जीना चाहते हैं, है ना। आज अगर मैं घर को जाके अगर चले जाऊँ, शरीर छोड़ दो, कालवरी साजरा होता है ना, आता याले काय नाराजी आली वर्त गेल्या. श्री सद्गुरु. क्योंकि निवेदन है बेटियों आपसे, हुक्म नहीं चला सकता मैं तुम पर, निवेदन कर सकता हूँ. और याद रखना, ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा, ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा, ऐसा जन्म मिले ना दोबारा, ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा. साधनों का धाम है ये, साधनों का धाम है ये, मोक्ष का द्वारा. साधनों का धाम है ये, मोक्ष का द्वारा. ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा, ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा. ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा, ऐसा जन्म मिले ना दोबारा. साधनों का धाम है, साधनों का धाम है ये, मोक्ष का द्वारा. साधनों का धाम है ये, मोक्ष का द्वारा. जन्म कभी मिले ना दोबारा, ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा. साधनों का धाम है ये, साधनों का धाम है ये, मोक्ष का द्वारा. ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा, ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा. सुर दुर्लभ तन भाग्य से पाया, सुर भाग्य से मूढ़मती विसी यो में गवाया, मूढ़मती विसी यो में गवाया. पत्थर समझ कर खो दिया हीरा, पत्थर समझ कर खो दिया हीरा. ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा, ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा. साधनों का धाम है ये, साधनों का धाम है ये, मोक्ष का द्वारा. ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा,
संगत प्यारे छोड़ के पूरी संगत प्यारे अपने जीवन को सफल बना रे अपने जीवन को सफल बना सुंदर जीवन की बेला सुंदर जीवन की बेला खोए ना गवारा ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा ऐसा जीवन कभी मिले ना दोबारा नरतन पाए जतन कर ले बंदे तन कर ले छोड़ दे सारे कपट के धंधे छोड़ दे कपट के धंधे छोड़ दे सारे कपट के धंधे छोड़ दे कपट के हरि के भजन जीवन हरि के भजन बिन जीवन रहेगा अधूरा ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा नहीं मिलता इसलिए यह जीवन सज्जनों के साथ में रह के अपने जीवन में भक्ति भजन और धर्म की आगे बढ़ के अपने जीवन का कल्याण करना ध्यान रहे कुछ क्षण बाद शनिचर साहिब जी आएंगे उनको सुनेंगे तो प्रिय सज्जनों कितनी पावन भावना है संगत अगर अच्छों की करोगे तो कल्याण होगा और दुष्टों की करोगे तो कत्ल होगा और ना सच कत्ल होगा श्री सद्गुरुदेव की कबीर जी ने कहा है संगत की जय साधु की हरे अवर की व्याधि और वो छी संगत कुकर की आठों पहर उपाधि।